भारतीय जनता पार्टी पर कहा है करते थे की वजह से, ईडी और सीबीआई की वजह से आज की तारीख में इंडिया अलायंस के जितने पार्टीज हैं उन सबके किसी ना किसी नेता पे कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है, जिससे कि चुनाव पर ध्यान केंद्रित ना हो पाए और आपका 400 पार का सपना पूरा हो जाए। लालू यादव जी जब जेल गए थे तो किसकी सरकार थी? तब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किसका था? और केवल 3% मुकदमे ईडी सीबीआई के पास राजनीतिक दलों के लोगों के हैं, बाकी 97% मुकदमे दूसरे लोगों के हैं। और ईडी सीबीआई ने कितना माल जब्त किया है, उस कारण इन लोगों के पेट में दर्द है। पहले कहते थे कि केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी जी को जेल भेजो, लालू जी को जेल भेजो। अब देखिए सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं, चोर चोर सब इकट्ठा हो गए हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं जोर जोर से। और आपकी पार्टी में आते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी जो आया है, हेमंत शर्मा पूछे किसी का आरोपी नहीं आरोपी है। वापस नहीं हुआ है, सबकी कार्रवाई हो रही है। ऐसा मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं सब। सबका साथ सबका विकास की बात करती है और इसीलिए सबका विश्वास हासिल कर रही है। तभी तो वॉशिंग मशीन कांग्रेस पार्टी दिखाती है। आज कांग्रेस पार्टी वॉशिंग मशीन क्यों दिखाती है? हमारे साथ जनता है, हमारे साथ 51% से ऊपर जनता है। वो कौन सी नेता है? जनता का कनेक्शन सीधा भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से है, इसलिए लगातार सरकार बन रही है। हम जब आते हैं तो देश में विकास का काम करते हैं। अभी किसानों की बात आई थी, किसानों को हम सम्मान निधि देते हैं। नारी के सशक्तिकरण के लिए उनके लिए हमने आरक्षण विधेयक पास किया। हमने कहा था 370 हटाएंगे, उसको हटाने का काम किया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, आपने रोक दिया था उसको बनाने का काम किया। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर उन्हीं किसानों को तो रोक भी दिया था आपकी पार्टी ने। देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई कदम उठाए जाते हैं वो देश में स्वीकार होते हैं। वो किसानों का अगर हम सम्मान न करते तो हम एमएसपी बढ़ाने की बात न करते। अगर हम किसानों का सम्मान न करते तो किसान सम्मान निधि न देते। अगर हम किसानों का सम्मान न करते तो जो फसलों का आय है उसको दोगुना करने की बात न करते। हम आज के परिवेश में सभी के विकास की बात करते हैं और इसीलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अयोध्या के अंदर आप अयोध्या में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना से अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या आप चारों तरफ घूम लीजिए, अयोध्या का रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अयोध्या का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अयोध्या को जोड़ने वाली सभी सड़कें 4 लेन 6 लेन, 1 दर्जन ओवरब्रिज आपको बनते हुए दिख रहे हैं। जन्मभूमि के सारे पथ विकसित हो रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, राम मंदिर बन गया है, रोजगार का सृजन हुआ है, हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात किसानों की मैंने लाई। किसानों के मुद्दे पर आरएलडी का स्टैंड क्या है? क्योंकि किसान जो निकले पंजाब से उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। जब जनता वोट का बटन दबाने जाएगी तो उनके जहन में क्या ये घटना नहीं आएगी? देखिए एक बात समझिए, किसानों का हक है आंदोलन करना और आंदोलन करने के बाद उनको सरकार को सुनना ये भी सरकार का हक है। आप देखिए 3 काले कृषि कानून आए, किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और 3 के 3 काले कानून वापस लिए। किसानों ने जब भी अपनी आंदोलन की आवाज उठाई है, सरकार ने कुछ ना कुछ मांगे मांगनी है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी मीनाक्षी जी, लोकतंत्र के अंदर, बड़े लोकतंत्र के अंदर जनता अपने मुद्दे बताती है और सरकार उनमें से कुछ ना कुछ चूज करके उस समय के हिसाब से जो होते हैं उनको पूरा करने का काम करती है। और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो यही होती है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए। पर आज विपक्ष की क्या स्थिति है? भैया हमारे युवराज को कुर्सी पे बैठा दो। भैया, एक भैया जी हैं, भैया जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम अभी भी हैं, है ना। तो स्थिति ये है कि भैया जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही नहीं उतर पा रहे हैं। अरे भाई साहब, जनता आपको नकार चुकी 2017 में, 2022 में, अब पुनः आपको इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने नहीं जा। अगला सवाल शरद जी, राहुल गांधी को तो बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक ये कहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट ना सही लेकिन अब एक सेमीकोलन तो लगा लेना चाहिए, एक पॉज तो ले लेना चाहिए। प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के लिए भी देखिए काम कर चुके हैं, अब उनकी समझ को मत चैलेंज कर दीजिएगा। पूछिए तो जवाब ले लीजिए। प्रशांत किशोर जितना मैंने काम किया है, कांग्रेस पार्टी में था मैं। प्रशांत किशोर आप भी हैं? आजकल किस पार्टी में? नहीं, कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, फ्लिप ऑफ टंग, ठीक है शरद जी बोले। अरे भाई ये तो बताइए आप कांग्रेस में थे, आजकल किस पार्टी में? आजकल किस पार्टी में ये तो बताओ भाई। फ्लिप ऑफ टंग हो गया इतना। अरे तो सेल्फ गोल है ना।
तब मैं ये तो सेल्फ गोल है कि इंडिया गठबंधन में तब भी कभी कांग्रेस पार्टी में थे, अब जी, भी कांग्रेस जी। पार्टी में है। प्रशांत चवन्नी किशोर नहीं है, साहब ने मैडम। काम किया, ठीक चवन्नी है, नहीं, चलिए नहीं, बात आपके आगे बढ़ाइए। युवराज तो और सुनिए, देश सुनिए। में गैर राजनीतिक प्रशांत यात्रा लेके किशोर निकलते जी हैं। कांग्रेस बिना रुपया लिए, दल है और पिछलग्गू बन गई है प्रशांत सभी किशोर प्रदेशों जी में, तो क्या है बिना चवन्नी नहीं पैसा है तो लिए क्या है? अपने पिताजी ये को पश्चिम पापा नहीं बंगाल में कहते कहाँ होंगे। है? अगर कोई ये दे तमिलनाडु रहे में हैं कहाँ है? आप अपना- शरद जी कैसी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, सुन लीजिए। देश की क्या सभी है आप? बड़ी सुन पार्टियों के लिए उन्होंने रणनीति अरे सुन बनाने का लीजिए, काम बिना किया पैसे के, बिना पैसे के और अपना काम वो कर रहे पेड हैं। आदमी है सेवाएं वो। तो आपने भी दी देखिए, है। अरे पहले बात सुनने नहीं पूरी आप पहले। प्रशांत किशोर पैसे पे काम करते हैं। अगर वो कोई ऐसी बात फैला रहे हैं तो कहीं से उनको पैसा मिल रहा है। और पैसा इस समय किसके पास पता है ना आपको? जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास। और पहले बात पूरी हो जाए। देश के अभी- कैपिटलिस्ट अरे को गाली फिर देने लग बोल- जाते हैं अरे तो भैया देखो, नौकरी कहाँ उद्योगपतियों को से गाली मिलेगी? देने से काम नहीं चलेगा सर जी। कैपिटलिस्ट को गाली देने से काम नहीं उद्योगपतियों चलेगा। को गाली देने से काम नहीं एक बात चलेगा। को आपको समझनी पड़ेगी। आपके कई आइए, आइए, प्रदेशों आइए, की क्या- सरकार रुकिए, में देखिए काम देखिए किया। देखिए, इन्होंने शरद जी कहा, जब आप इस स्वागत तरीके के करेंगे, आरोप सरकार लगाते में हैं तो देश की कुछ कैपिटलिस्ट कुछ को गाली उसके पीछे देंगे, अरे तो बता रहा हूं कैसे ना। चलेगा? कुछ तथ्य बात होने क्या कह रहा हूं? चाहिए। हवा हवाई आपको आरोप दे रहा नहीं हूं, होते। को गाली देंगे, आप कैटरीना कैफ को गाली देंगे। एक एक तो करके, महिला शक्ति एक एक आप मान करके। कर रहे धैर्य हैं। रखिए, क्या धैर्य कैटरीना कैफ दर्शन करने नहीं आ अरे सकती? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कैटरीना कैफ संतोष दर्शन तो करने बड़े नहीं आ थे। सकती। संतोष बड़े थे दर्शन करने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए है? बहुत और हिमायती इसने बनते निर्णय किया था हैं कि कि स्टेट कैटरीना ट्रस्ट कैफ ने को आने दिक्कत भारतीय हो जनता गई पार्टी और ने वहीं पे निमंत्रण नहीं ये भेजा इनके था। अध्यक्ष यहाँ नहीं भारतीय आएंगे, जनता टीले पार्टी वाली ने मस्जिद निमंत्रण नहीं पे भेजा था। रमजान में तीर्थ बिरयानी यात्रा खाने ने पहुंच निमंत्रण भेजा जाएंगे, था। तब इनको और दिक्कत नहीं कैटरीना होगी। कैफ यहाँ का पे मन से बांध भगवान कर आपके रहो, घर वो नहीं भी आ सकते अभिनेत्री हैं हैं। और बिना ये- बुलाए ये बार-बार कहते हैं इस बात को। बिरयानी खाएंगे तो कोई बात नहीं। अरे बिरयानी वाले मोदी जी रहे यार, आप भूल जाते हो आप। आपके भी नेता जाते मोदी हैं, वाले टीले वाली बिरयानी मस्जिद आज में के लोग लोग जाते कहते हैं हैं कि खाना बस के खाने। लोग लड़कों ठीक है, एक एक करके अब एक एक करके मैं पीयूष जी आपके पास आ रही हूँ। शरद जी अपनी बात इन्होंने पूरी अभी जो करें। कहा, अब क्या है उत्तर प्रदेश में चवन्नी नहीं इनको है चुप तो कराइए, इनको चुप उत्तर प्रदेश कराइए। में चवन्नी नहीं तो अरे क्या है? इनको चुप कराइए कितनी पहले। सीटों पे आप अरे लड़ रहे धैर्य हैं? रखिए, एहसास अरे आप होगा, पश्चिम बंगाल में एहसास कहाँ होगा है? सर, क्यों किसी को चवन्नी कह रहे हैं? एहसास होगा, एहसास अरे होगा, आपका धैर्य रखिए। आपकी बोलिए ना, आप को बोलिए चुप शरद जी जानता है। अपनी बात पूरी इन्होंने भी करें। कहा- आपकी स्थिति पूरा देश जानता है। अखिलेश यादव इन्होंने- आज की तारीख में अगर आप उनका दो सीट पॉलिटिकल आप रिकॉर्ड्स खोज नहीं पा रहे देखेंगे हैं, तो वाकई में पारंपरिक अपने बता दम रहे पर हैं। उन्होंने चुनाव हिम्मत नहीं जीता। रायबरेली और उन्होंने अमेठी उत्तर में सीट प्रदेश में घोषित कर चुनाव दें। नहीं जीता। ना अखिलेश यादव ने लोकसभा में वो परफॉर्मेंस दी जिसकी अपेक्षा पार्टी उनसे कर रही थी। राहुल गांधी के लिए भी हम यही कह सकते हैं, वो तब से पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, कभी अध्यक्ष के तौर पर तो कभी एक पार्टी के महासचिव के तौर पर, लेकिन क्या पार्टी ने एक बार भी लोकसभा में जीत हासिल की? देखिए, ये हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है, इसको हम तय कर लेंगे। आने वाला चुनाव तो आपको काहे पूरा जनता को संदेश परेशान देगा। कर रहे हो एक भैया, मिनट, इंटरनली एक क्या आने बात कर रहे वाले हो? चुनाव में पूरा संदेश आपको मिलता है, एक मिनट धैर्य रखिए। अगर इन लोग को बोल लेना तो मैं उतर जाऊं मन से, ये लोग बोल ले। आपको तो जनता पहले ही उतार अरे चुकी बात है। तो पूरी हो ये जाने बात दीजिए। उतर देखिए के ये एहसान गलत करोगे तरीका जनता है, के ऊपर। ये गलत तरीका है, एक एक बात पूरी हो साथ जाए। होकर के दूसरी दूसरी सीट वाले वाले हैं। हैं से भागते दूसरी हो। वाले। आज देश हमारे चले देश भी कितने भागना चाहते पप्पू हो। चले और प्रधानमंत्री आज बनाने कांग्रेस और की बेट 17 से भागना की लड़ चाहती रहे है। हैं। अरे इजाजत अरे, है, इजाजत शब्दों की है, मर्यादा जनता रखें। के मन में यही है। ए मैडम सुन जनता लीजिए, के मन में यही है शब्दों कि की काम मर्यादा रखे, कराया बता जाए। दीजिए अच्छा, एक एक करके, एक एक शब्दों करके। की मर्यादा एक रखें। एक करके मर्यादा में शब्दों की रहिए। चाहिए। एक बात बताइए, इनसे कहिए शब्दों की मर्यादा रखें पहले। एकदम सब अरे तो इस तरह नहीं होता है, बता दे रहे हैं। वो कर रहा है। नहीं, शब्दों की मर्यादा रखिए पहले इनको। पीयूष जी, पीयूष जी, अगर आपने कुछ गलत बोला है तो आप माफी मांगे, आगे बढ़िए, मैं नहीं सुन पाई। कहेंगे तो महिलाओं आपको को हम पप्पू आज वो कहेंगे, शब्दों 100 बार शब्दों की पप्पू मर्यादाओं की कहेंगे। बात कर रहा है।